हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। और मैं बहुत अच्छी हूँ। और टुडे इज़ संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। और मैं अपना गर्म पानी जो सुबह मैं पीती हूँ वो पी रही हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगी। तो आज कल ही मैंने इडली का बैटर रेडी किया था घर पे ही, तो उसका मैं आज इडली बनाने वाली हूँ। इडली और चटनी। आज हम बाहर कहीं नहीं ब्रेकफास्ट करने गए। यूजुअली हम संडे बाहर इडली डोसा खाते हैं, तो आज घर पे हम लोग 7:30 तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह से ही उठ जाते हैं तो उनको 7:30 तक ऑफ कोर्स भूख लग जाती है। सुबह थोड़ा खेलते हैं वो कुछ खा के, और उसके बाद मेन जो ब्रेकफास्ट जो भी मैं बनाती हूँ वो फिर 7:30 तक हो जाता है। हम लोग अभी बच्चे खाने के बाद हम भी खा लेते हैं। सो बच्चे खा चुके हैं यहाँ पे, और मैं अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे निकाल रही हूँ अपने लिए। और इन लोग को कभी भी उठाना नहीं पड़ता। मतलब मेरा दोनों जो बच्चों के साथ, मेरा अपने बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, जैसे बहुतों के बच्चे उठाने के बाद ही वो उठते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ मेरे जो दोनों बच्चे मेरे से पहले वो लोग उठ जाते हैं। अगर मैं 6:30 उठूँगी तो वो 6 o'clock तक उठ जाते हैं, या फिर मैं जब उठूँगी तो मेरे साथ ही वो लोग उठ जाएंगे। तो मुझे कभी वो लोग को उठाना ही नहीं पड़ा है, वो लोग मेरे से पहले ही उठ के रेडी रहते हैं। इडली के साथ पोड़ी चटनी, पोड़ी पाउडर एक आता है साउथ में, उसको घी के साथ बहुत टेस्टी लगता है इडली के साथ खाने के लिए। और उसके बाद मैं वाटरमेलन जूस पी, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लिए खाना खा के। और यहाँ पे 3:30 से शाम हो गया है 4 o'clock। तो आफ्टरनून में बहुत सारा सोने के बाद देखिए यहाँ पे गार्डनिंग हो रही है इनकी। एक्चुअली ना गार्डन में बहुत सारे घास आ गए थे, तो उसकी वजह से ना पुदीना जो हम लोगों ने लगाया हुआ था वो दिखता ही नहीं था। यहाँ पे हमारे पहचान की एक काम वाली आंटी है, तो वो बोलती थी, वो हमेशा वो हमारे यहाँ घास निकालने के लिए आती हैं, तो वो पूछती रहती है मैं घास निकालूँ क्या उनको मैं। लेकिन अभी बोल नहीं, जब भी निकालूंगा मैं ही निकालूंगा। तो वो अभी आज उनको समय मिला फाइनली, तो निकाल रहे हैं। और यहाँ देखिए बच्चे कार की सफाई कर रहे हैं। स्काई क्या है? अच्छा, स्काई को स्पंज नहीं मिला है तो वो हाथ से साफ कर रही है। वेरी गुड स्काई, वाओ, वेरी नाइस। अनिरुद्ध गार्डनिंग कर रहे थे, तो मैं सोची मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ कार की, टाइम पास भी हो जाएगा और कार भी साफ़ हो जाएगा। तो मैं ना साफ़ कर, बच्चे ही ज़्यादा साफ़ करने, वो आदमी जीत मुझे दे दो मैं साफ़ करूँगी, तो मैंने इनके ऊपर ही छोड़ दिया और मैं भाई अंदर चली गई। ये देखिए यहाँ फाइनली कार मैंने पानी डाल के साफ़ कर दी। और मैंने सोचा शाम को वेस्ट क्यों करना, चलो मैं अपना हेयर कट करा के आती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी अब कराऊंगी इस संडे। तो फाइनली जिनसे मुझे करवाना था उनका हेल्थ ख़राब है, तो वो तो आए नहीं है। तो फाइनली ये कोई नई लड़की आई थी, तो उनसे ही मैंने फाइनली रिस्क लेके हेयर कट करवा लिया, और जो कि बहुत अच्छा हुआ, आप आगे देखेंगे। और आदमी और स्काई अनिरुद्ध के साथ डोसा खाने के लिए गए थे, तो वो लोग भी आ चुके हैं। और मैं एक प्लेस पे बैठ के इतना ज़्यादा थक चुकी थी, मतलब कहीं मुझे खुजली हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इतना ज़्यादा इचिंग मुझे कभी नहीं होता, पर जब एक प्लेस पे मुझे बैठना होता है हेयर कट बार बार इतना इचिंग हो रहा था, और मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई थी। मेरा फेस ना ऐसे लग रहा था किसी ने मुझे थप्पड़ मार के बिठा दिया है ऐसे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं कब जल्दी से उठूं। और ये जो लोग घंटों घंटों जो ब्यूटी पार्लर में जो कुछ की कराते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाई मेरे बस का तो नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे अपने सैलून के लिए वो लोग कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे। मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। हाँ मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। बल्ला हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। फाइनली संडे ख़त्म हो गया है, और फाइनली मेरा कब का इंतज़ार बाल कटाने का फाइनली कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये है स्काई मैडम, जो ऊपर से नीचे तक फुल है, यू नो फुल। अब है केक की बारी। अब केक की बारी। मम्मी का बाल कटा है। दू बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुकी है कि मम्मी मेरे जैसा बाल क्यों नहीं कटवाई, क्योंकि हम लोग का पहले प्रॉमिस हुआ था कि हम लोग एक जैसे ही बाल कटवाएंगे, पर नहीं कटवा पाए। एक्चुअली जो आदमी का हेयर कट किए थे ना, है ना आदू, वो नहीं थे ना, इसीलिए नहीं तो मैं तुम्हारे जैसा ही कट करवा लूँ। तो हम लोग खाना इसलिए, स्काई प्लीज ना चुप हो जाओ ना। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी कि आज मैं रेस्टोरेंट में जाके नहीं खाना खा रही हूँ, पार्सल ले लेंगे, हम घर में ही खाएंगे, क्योंकि लेट हो गया है और बच्चों के सोने का भी समय हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि मैं वहाँ बैठ के चैन से खाना तो बिल्कुल ही नहीं खा पाऊँगी। तो इससे
अच्छा ऑप्शन है कि मैं घर ही लेके चलती हूँ। उनके सुलाने के बाद मैं शांतिपूर्वक खाना खाना पसंद करूँगी। तो बस हम कार में बैठे हैं और अपनी बिरयानी का वेट कर रहे हैं। तो आज हम वेज बिरयानी ही खाएंगे आपसी सहमति से। तो माय करंट फेवरेट शॉप से बिरयानी लेने गए हैं। वाइपर से इतना डरती है ये, तो तुम चलाई क्यों स्कायू? स्कायू हटवा दो। हाँ अभी 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 आ जाएगा। तुम ज्यादा बदमाशी की ना स्कायू। चलो जल्दी। सूज आदू नहीं पानी। मैं जा रही हूँ ये सब बोरिया बिस्तर लेके स्विमिंग। बस बैठो स्कायू, बैठ जा। यस, स्कायू फ्यूचर में बहुत अच्छी स्टूडेंट बनेगी। वो बिल्कुल टाइम से पहले रेडी हो जाती है और ब्रश वगैरह करके ड्रेसअप होके अच्छे से रेडी हो जाती है। वो स्कायू रेडी हो गई है स्विमिंग करने के लिए। बस शावर लेना पड़ेगा स्कायू। मम्मी स्काई को शावर लेना पड़ेगा। शावर स्कायू रेडी। स्कायू कहाँ जा रही हो? बोलो स्विमिंग। स्विमिंग बोलो स्विमिंग। तो आ जा। आज तो मतलब स्काई को देख के मुझे इतनी खुशी हुई, जैसे एक छोटी सी मछली ऐसे तैर रही थी जैसे। मतलब मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और आज तो आदवी पूरा टाइम इसके साथ ही, उसका अपना क्लास छोड़ के वो स्काई के साथ ही बिजी हो गई। इवन सारे बच्चे और सारे स्टूडेंट स्काई के आगे पीछे ही उससे डिस्ट्रैक्ट होके आगे, क्योंकि सबसे छोटी स्टूडेंट स्काई ही है। स्काई का स्विमिंग क्लास डन हो गया। स्काई हैज चेंज्ड। स्काई को हम आधे घंटे ही पानी में रखते हैं, आदू का 1 घंटे चलता है, 1.5 घंटे का भी। और स्विमिंग क्लास डन हो गया है और हमारा वर्चुअल हुआ है और ये का रियल। और आज के ब्रेकफास्ट में मैंने इडली बैटर था उसका ही आज उत्तपम बना दी, क्योंकि आते ही बहुत भूख लग गई थी। तो बस उत्तपम, वेजिटेबल कट करके उत्तपम और चटनी बनाया और उसके साथ सब लोग खाए अच्छे से। और ये देखिए एक्वागार्ड हमारा फाइनली आ गया। जो हम शोरूम में गए थे वहाँ से उनका कुछ प्रॉब्लम था तो नहीं आ पाए। और ये आदू के लिए हम लोगों ने इस श्लोका और मंत्र का एक बुक मंगवाया है जो वो पढ़ेगी, है ना आदू? यू लाइक इट? यस और नो? हाँ, इसमें कलरिंग भी कर सकती है, एक्टिविटी भी है और इससे आप कुछ सीख भी सकते हैं। और मैंने इस पे गायत्री मंत्र, इसमें बहुत सारे मंत्र हैं। कौन कौन से मंत्र है ज़रा बताओ? गणेश जी का है। बहुत सारे मंत्रस हैं इसमें। सारे गॉड्स के मंत्र हैं इसमें। और इसमें एक्टिविटीज़ भी है कुछ कुछ की। हाउ टू ड्रॉ ओम, है ना आदू? हम लोग करेंगे ये सब 1 by 1, ओके? और एक मैंने आदू लास्ट में स्टिकर्स भी दिए हुए हैं जो इधर सा। ये अगला दिन हो चुका है, अगले दिन की अगली सुबह। और जैसे ये लोग स्विमिंग क्लास गए उसके बाद इतनी ज़ोर से आंधी आई। फिर मैंने इन लोगों को कॉल लगा के पूछा स्विमिंग हो रहा है इतनी आंधी में कि नहीं। तो फिर वो लोग लौट के आ रहे थे
हाफ एन आवर के बाद ऐसा शुरू हुआ आंधी वाला सीन। और फिर मैंने घर के सारे विंडो भी खोल दी थी कि वाह आज तो इतनी अच्छी हवा चल रही है, खोल देते हैं विंडो। फिर जब देखा तो भाई इतनी ज़ोर की हवा तो नहीं बोलेंगे, इसको आंधी बोलेंगे। और पूरा धूल घर के अंदर, मतलब बारिश भी बहुत जम की हुई। उसके बाद नहा धो के हम लोग निकल गए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए। सो हम लोग रास्ते में हैं और 1 घंटे ऐसे लगेंगे हमको, 40-45 मिनट। बारिश हो रही है, गर्मी से तो बहुत राहत मिला। मतलब आज का पूरा दिन ही मतलब ऐसे ही था और बच्चे बहुत थक गए थे तो मैंने गाड़ी में पीछे बेड लगा दिया था स्विमिंग करके और ये सब, तो सो गए दोनों के दोनों। तो रास्ता अच्छे से कट जाता है, बच्चे अगर रास्ते में सो गए तो, और जगे रहे तो फिर तो भगवान ही मालिक हैं आपके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? और हम लोग सुबह सुबह किसी काम से बाहर आ गए हैं, थोड़ी दूर मतलब घर से, और बस पहुंचने ही वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और अनिरुद्ध कहीं गए हैं थोड़ा एटीएम से कैश निकालने के लिए। और ये दोनों बच्चे सो के उठ भी चुके हैं। ये लोग अपना देखिए स्नैकिंग कर रहे हैं, कुछ घर से लेकर आई थी मैं। और बस बारिश हो रही है आज सुबह से, फुल आंधी तूफान हो रहा है। और अनिरुद्ध अपने काम के लिए अपने प्लेस पे चले गए और वहीं पास में डीकैथलॉन था और मुझे डीकैथलॉन आना ही था, तो लकीली पास में ही था तो मैं आ गई पैदल चल के दोनों बच्चों को लेके। और मैंने दोनों के लिए स्विमिंग सूट परचेज़ किया। ऑनलाइन भी था पर मुझे डीकैथलॉन का थोड़ा ज़्यादा पसंद है और रिजनेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी में यहाँ मिल जाता है। और मैं अपने लिए एक बॉटल भी देख रही थी पर वो यहाँ स्टॉक था पर एल्युमिनियम का था ये, तो मुझे एल्युमिनियम का नहीं चाहिए था, मुझे स्टील का चाहिए था। तो अभी इनके पास स्टॉक भी काफ़ी कम थे, पिछली बार बहुत ज़्यादा स्टॉक थे मग्स में और ये बॉटल्स में। इसमें का मेरे पास और एक बॉटल है मेरे पास, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। दोनों के लिए स्विमिंग सूट परचेज़ किया बस। फिर आधे घंटे तक यहीं टाइम पास करने के बाद, यहाँ भी बहुत हवा चल रही थी, आपको हमारे बालों से पता लग रहा होगा। और हम नीचे आ गए, एक कैफ़े था उसमें दोनों को लेके खाना खाने के लिए, कि अनिरुद्ध को और टाइम लगने वाला था। तो हम लोग यहाँ आधा 1 घंटा वेट किए और उसके बाद फिर हम मैकडी आ गए क्योंकि हम खाना भी नहीं खाए थे, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो फिर मेरा फेवरेट मैकडोनल्ड्स हम खाएंगे ही, उसके बाद फिर जो खाना होगा वो खाएंगे। और बाहर निकलने के बाद आदू को कब से कि ये वाला करना था, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, और बस हिम्मत करके आदमी इस पे चढ़ गई। उसके बाद तो इसका फेस का मैं तो इतना हंस रही थी भाई, उसका फेस का एक्सप्रेशन देख के। मतलब आदू बहुत जिद कर रही थी इसमें बैठने के लिए, हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हाँ आदू गो बैठो। उसको पता चलना चाहिए, जो बच्चे जिद करते हैं ना उनको वो करने देना, ताकि उनको पता चले कि हाँ क्या होता है। उसके बाद जब बैठी ना उसको फुल पता चल गया इसमें क्या होता है। और बस हम घर से निकल गए और निकलने के टाइम हम थोड़ा बीच पे भी रुके आदवी की डिमांड पे। और आज बहुत ठंडी हवा भी थी और पानी भी बहुत ठंडा था, तो दोनों बहुत काँप रहे थे। उसके बाद जल्दी विदिन 10 या 15 मिनट्स में वो बाहर आ गए और कपड़ा वपड़ा चेंज करके बस हम घर के लिए निकल गए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून, बाय।